सो अलग अलग बुक्स में आपको ब्रेन जो है उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि हम डेवलपमेंटल स्टेज की बात करते हैं, भ्रूण अवस्था की, तो वहाँ पे आपका ब्रेन जो है उसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर आप डेवलपमेंट देखते हैं किसका, जब भ्रूण अवस्था में ब्रेन का विकास होता है, उस टाइम पे देखिए आपका पोस्ट सिंपल एक न्यूरल ट्यूब होता है, ठीक है। एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब, और इससे फिर बाकी स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो बनते हैं। तो पहले क्या होता है, आपका न्यूरल ट्यूब देखिए सेकेंड स्टेज में प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स जो है ना, मतलब प्रोएंसिफिलान, मिजेंसिफिलान एंड रोम्बिएंसिफिलान, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन वाला जो एरिया है आपका सेरिबेलम, सेरिब्रम, और ये सब में डिवाइड होता है, आगे चल के डेवलप हो गया। एंसिफिलॉन जो इसमें आपका पोन्स वेरेला, हाइपोथैलेमस ये सब आते हैं, और हिंड ब्रेन में आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स वेरोली ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्लासिफिकेशन होते हैं आगे। फिर यही स्ट्रक्चर जब आगे फिर डेवलप होता है तो सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स में आपका टेलीएंसिफेलॉन, डाइएंसिफेलॉन, देन मेजिएंसिफेलॉन एंड मेटिएंसिफेलॉन एंड माइलिएंसिफेलॉन, ये सब टर्म्स हैं, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप इसको याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पेसिफिक अगर न्यूरोलॉजी ये सब में अगर आप पीएचडी करते हैं, आप डिग्री करते हैं आगे चल के, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन जो है वो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। देन जब एडल्ट स्ट्रक्चर में आता है वो, है ना, जैसे कि हम एडल्ट हो जाते हैं तो ब्रेन में आपको स्पेसिफिक क्लियर स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड कॉर्टेक्स, व्हाइट मैटर, बेसल न्यूक्लिया, ये सब। तो सेरिब्रम जो है आपका, जो ऊपर से जो आपको कवरिंग दिखता है बिल्कुल, ठीक है, वो आपका सेरिब्रम ही होता है। ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर बाहर से, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है खोपड़ी की तरह, ये क्या होता है आपका सेरिब्रम होता है। अब सेरिब्रम के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वही सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, व्हाइट मैटर हो गया, बेसल न्यूक्लियाई हो गया, ये सब क्या है आपके सेरिब्रम के पार्ट है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हाइट मैटर क्या है एंड ग्रे मैटर क्या है। तो ग्रे मैटर मतलब जो गैंग्लियंस या फिर सेल बॉडी जो होता है न्यूरॉन्स का, उसका कलेक्शन को हम बोलते हैं ग्रे मैटर। और व्हाइट मैटर क्या होता है, एक्सॉन वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, उनका जो कलेक्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर बोलते हैं। किसके अंदर, सीएनएस के अंदर। और पीएनएस के अंदर मतलब आउटसाइड द सीएनएस, है ना, ये सेम स्ट्रक्चर वाइस वर्सा होता है। कलेक्शन ऑफ गैंग्लियन जो रहता है सेंटर की ओर रहता है, मतलब पेरिफेरल की तरफ न्यूक्लियाई रहता है, और सेंटर की तरफ क्या रहता है आपका व्हाइट मैटर रहता है, मतलब एक्सॉन रहता है, ठीक है। वो हम और आगे ये चीज़ और समझ में आएगी जब मैं आपको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो ठीक है। उसके बाद डाइएंसिफेलॉन की हम बात करते हैं, तो डाइएंसिफेलॉन आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस, तीन पार्ट में डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और मेजिएंसिफेलॉन जो है आपका ब्रेन स्टेम, या फिर इसी को हम मिड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम से बना होता है। और ब्रेन स्टेम जो रहता है आपका पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, ये सब से बना होता है। एंड लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं आपका सेरिब्रम, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर देखने मिलेंगी, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं आराम से। अब हम बात करते हैं एक एक स्ट्रक्चर, जो एडल्ट ब्रेन की बात करते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो है आपको क्लियर दिखता है। तो सबसे पहला आपका है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, आपका ब्रेन को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो अगर सामने से अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एरियाज दिखते हैं, है ना। ये देखिए, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। ये ब्रेन जो रहता है ऊपर वाला पार्ट है, दो हाफ में डिवाइड रहता है। सेंटर में एक ना बहुत गाढ़ी, मतलब एक वो रहती है, ग्रूव्स होती है, ठीक है, मतलब कट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सल्कस, ठीक है, एंड गायरिस। तो ब्रेन में जो उभार होते हैं उसको हम बोलते, उन उभार वाले स्ट्रक्चर जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं गायरस। और जो गहरा वाला स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सल्कस। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रेन, ये दिख रहा है आपको। तो जितना भी उभरा वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका गायरस है, और जो आपको कट वाली लाइनिंग जो दिख रही है सेंटर में या आसपास, वो क्या है आपका गायर सल्कस होता है, ठीक है।
तो एक सिंगल को हम बोलते हैं सल्कस और बहुत सारों को हम सल्काई बोलते हैं, ठीक है। वैसे गैरस सिंगल को बोलते हैं और बहुत सारे को गैरी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखिए, आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो रहता है वो दो पार्ट में, मतलब अगर सेंटर से आप देखते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक राइट एंड लेफ्ट। तो इन्हीं को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, दो पार्ट में रहता है हेमिस्फीयर, दो हाफ में डिवाइड रहता है आपका सेरिब्रम, ठीक है। इसी कारण इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो अर्ध गोलार्ध में विभाजित होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइएन्सिफेलॉन, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट पार्ट दिख रहा है आपको, येलो वाला स्ट्रक्चर जितने भी दिख रहा है, ये क्या है आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। उसके बाद आपका सेंटर में जो ब्लू वाला पार्ट पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये क्या है आपका डाइएन्सिफेलॉन है। क्या है? डाइएन्सिफेलॉन। उसके बाद आपका ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है, मतलब समझिए एक खाली खोपड़ी है और वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ फिट है सेंटर से, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाहर के जो खोपड़ी वाली स्ट्रक्चर है सब आपका किसका पार्ट होता है? सेरिब्रम का पार्ट होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और सेंटर में जो होता है ना, उसमें सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है आपका डाइएन्सिफिलान। और डाइएन्सिफिलान भी दो दो पार्ट में डिवाइड रहता है आपका, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये ब्लू में आपको जो मेन वाला स्ट्रक्चर है वो थैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो आपको छोटा सा पीनट टाइप का शेप दिखता है वो आपको हाइपोथैलेमस होता है, पिनियल बॉडी भी होता है, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे और डिटेल में जब एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन, ठीक है। या फिर इसी को आप ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है आपका ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम में देखिए ऊपर में एक स्ट्रक्चर है सबसे ऊपर वाला, उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। उसके बाद पोन्स होता है सेंटर में, उसके बाद जस्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। और मेडुला ऑब्लांगेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेंटर है, आपको पता होगा कि क्योंकि हमारे बॉडी की मोस्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसी सेंटर से कंट्रोल होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा से। मतलब मैसेज जो है मेडुला ऑब्लांगेटा तक ही जाता है और सेरिब्रम तक नहीं जाता है। सेरिब्रम तक जो भी एक्टिविटी जाती है मतलब वो क्या होती है, वॉलंटरली होती है। ये अब मैं बताऊंगा आपको तब समझ में आएगा डिटेल में। यहाँ पे वो मैसेज जो है आपका ब्रेन तक नहीं जाता है, सेरिब्रम तक नहीं जाता है, इसी कारण आप डिसीजन नहीं ले सकते वॉलंटरली। वो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा तक ही जाता है और फिर वहां से तुरंत रिस्पॉन्स चला जाता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग और क्लियर होगा आपको। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं आपको किसमें? ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद जस्ट मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद जो कंटिन्यूस स्ट्रक्चर जो रहता है, जहाँ से मेडुला ऑब्लांगेटा खत्म होता है वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मेरुरज्जु स्टार्ट हो जाती है। तो ये व्हाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है कंटिन्यूसली आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये सब पार्ट है आपके सीएनएस के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं आपके? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, या फिर आप उसको सेरिब्रम भी बोल सकते हैं। सेरिब्रम करेंगे तो सेरिब्रल कार्डिक कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरिब्रल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर है आपका डाइएन्सिफेलॉन, इसमें दो पार्ट होते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और एक कहीं कहीं भी आप देखोगे तो एपिथैलेमस भी होता है, वो इसी का ही पार्ट है, थोड़ा सा सेपरेट कर दिया गया है उस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट होता है आपका ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम में आपका फिर मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है आपका लास्ट में जिधर मगज होता है बोलते हैं आपका बैक वाला जो पोर्शन, ऑक्सीपिटल लोब जो होता है आपका, है ना, पीछे की तरफ, वहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है आपको ये डायग्राम में पिंक कलर का, वो होता है आपका सेरिबेलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये सब ब्रेन के पार्ट है। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा से कंटिन्यूस जो पार्ट आता है वो आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर फिट रहता है। ये देखिए, आप पता है आपको ये चीज़, ओके। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरिब्रम, डाइएन्सिफिलम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, ये चार मेन स्ट्रक्चर होते हैं आपके ब्रेन में, ठीक है। अब देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की बात करते हैं हम, ठीक है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स
या फिर सेरिब्रम इसी को बोला जाता है। दोनों को एक साथ मिला के हम सेरिब्रम बोल देते हैं, अलग अलग रहता है उसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, एंड पेयर्ड क्या होता है, पेयर्ड लेफ्ट एंड राइट सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। पेयर्ड बोला जाए तो क्योंकि ये दोनों के दोनों पार्ट जो हैं सेपरेट होते हैं। ठीक है, एक ग्रूव्स की तरह है ना, एक सलकाई की थ्रू सेपरेट होते हैं, बट इंटरनली वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, डीप न्यूरॉन्स के थ्रू, जंक्शन के थ्रू। ठीक है, इंक्लूड मोर देन हाफ ऑफ ब्रेन मास। अब देखिए, ये जो सेरिब्रम वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपके पूरे ब्रेन का, अगर हम ब्रेन की बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, तो 2.1 टू 2.3 केजी का ब्रेन होता है। ठीक है, उसमें पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका ब्रेन का, वो आपका मोर देन 50% जो पार्ट है आपका उस ब्रेन का, वो आपका सेरिब्रम ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गायरस की बात की, तो ये गायरस स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उभार वाला स्ट्रक्चर। सल्कस की बात किया मैंने, सेंट्रल सल्कस। तो ऐसे बहुत सारे आपको डीप सल्कस और गायरस नजर आते हैं ब्रेन में। ठीक है, उभार और गड्ढे नजर आते हैं। ठीक है, उभार को हम क्या बोलते हैं, गायरस। गड्ढों को क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया गया। अब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं, जिसमें हेमिस्फीयर जो है, ये सेरिब्रम जो है, उसको ना मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब स्कल पढ़ाया था, ठीक है, स्कल जब पढ़ाया था तो क्रेनियम पढ़ाया था। तो क्रेनियम को आपका फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, पेराइटल बोन, इस टाइप से स्ट्रक्चर में डिवाइड किया था। सेम उसी के बेसिस पे आपका ब्रेन का जो पोर्शन है उसको भी डिवाइड किया गया। आपको ये पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है आगे का, ठीक है, ये आपका फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, मतलब ब्रेन का नहीं, आपका सेरिब्रम का। ठीक है, फ्रंटल लोब। उसके बाद एक होता है आपका पेराइटल लोब, और एक होता है ऑक्सीपिटल लोब। जैसा कि मैंने सेम चीज़ है जो आपको वहाँ पे बताया था, कहाँ पे, स्कल का जो पढ़ाया था मैं क्रेनियम के तब। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीपिटल लोब और फ्रंटल लोब के बीच में आपका पेराइटल लोब होता है, ऊपर में ही। ठीक है, और साइड में आपके जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, क्या लोब होते हैं आपके, टेम्पोरल लोब्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन के। तो लेफ्ट एंड राइट टेम्पोरल लोब, लेफ्ट एंड राइट आपका ये पेराइटल लोब, है ना। ठीक है, ये मतलब लेफ्ट राइट नहीं होता यहाँ पे, डिवाइडेड वो रहता है एक्चुअल में। मैंने बताया था आपको, सेंटर में क्या होता है, डिवाइडर होता है एक, जो दो हाफ में डिवाइड करते हैं आपके हेमिस्फीयर को। तो ये वही चीज़ है। ओके, इसी का लेफ्ट एंड राइट होता है। देन नेक्स्ट इज ऑक्सीपिटल लोब, जो सबसे आखिरी में होता है, और ऑक्सीपिटल लोब के जस्ट नीचे होता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर है। और देखिए यहीं पे आपका फिर उससे अटैच होता है पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स की हम बात करते हैं, तो ग्रे मैटर जो रहता है एंड वाइट मैटर, फिशर्स, डीप सल्कस। तो अगर ब्रेन को हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ब्रेन में आपको ना दो मैटर दिखाई देते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ठीक है, तो ये ऐसा मान के चलिए कि आपके ब्रेन पूरा किससे मिलके बना है, न्यूरॉन से मिलके बना है ना, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके बना है। और तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर आपने देखा है, तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, सेल बॉडी होता है और एक्सॉन होता है, करेक्ट। तो एक्सॉन का जो कलेक्शन रहता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन रहते हैं वो सेंटर में रहते हैं। ठीक है, ऐसे फैले होते हैं। ठीक है, और उनका सेल बॉडी जो है वो क्या होता है, परिधि की तरफ होता है, पेरिफेरल एरिया में। ठीक है, तो उनका जो कलेक्शन रहता है किनका, न्यूरॉन्स का या सेल बॉडी का, उसको हम बोलते हैं आपका ग्रे मैटर या फिर गायरस कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब पेरिफेरल वाला एरिया जो है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने आपको इनलार्ज किया है, वहाँ पर देखिए साइड में एक कलर्ड एरिया है, बाहर में आउटसाइड में, है ना, ये ग्रे कलर का दिख रहा है। यही ग्रे कलर का जो एरिया है, ये आपका होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये पूरा आपके सेरिब्रम में फैला रहता है शुरू से लेके आखिरी तक। अंदर में जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है, ये क्या होता है आपका, व्हाइट मैटर होता है, या फिर डीप व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, अब ये व्हाइट मैटर क्या है, ये एक्सॉन्स हैं। ये व्हाइट मैटर क्या है, आपके एक्सॉन्स हैं, किसके, बहुत सारे न्यूरॉन्स के।
ठीक है। और आपका ग्रे मैटर क्या है, उसी उन्हीं न्यूरॉन से क्या है, ये सेल बॉडीज हैं, ठीक है, सोमास हैं, ठीक है। और ऊपर में जो उभार दिख रहा है उसको हम गायरस बोलते हैं, और जो डीप में जो दिखता है, ठीक है, मतलब जो गड्ढे दिखते हैं उसको हम बोलते हैं सल्कस। और एक सेंटर में होता है डीप फीचर, ठीक है, फीचर मतलब डिवाइडिंग पोर्शन, या फिर एक डीप सल्कस होता है उसको हम फीचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं ब्रेन में। अब सरफेस की बात करते हैं, चारों तरफ जो परिधि होती है ब्रेन की, तो बाहरी जो सतह है ब्रेन का, ये सरफेस है, उसमें बहुत सारे रीजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं गायरिस, एंड ग्रूव्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सल्कस। रीजेस मतलब उभार को बोलते हैं, ठीक है, और ग्रूव्स मतलब जो गड्ढा होता है, वो सकरापन रहता है, उसको हम बोलते हैं सल्कई, ठीक है। जो आपकी मैंने बताया जो आपको, ये वही चीज़ है, ठीक है। देन हम बात करते हैं लोब्स ऑफ द सेरिब्रम। अब सेरिब्रम की बात करते हैं तो उसमें 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। फीचर जो रहता है, डीप जो ग्रूव्स रहता है सेंटर में, है ना, वो डिवाइड करता है आपका किसको, जो बहुत सारे डीप ग्रूव रहते हैं, ठीक है, या फिर फीचर बोलते हैं आपको, वो आपके ब्रेन को 4 लोब्स में डिवाइड करता है। सरफेस को, पहला सरफेस को डिवाइड करते हैं ना, सिर्फ सरफेस को, मतलब जो गायरस वाला पोर्शन है उसको, कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है उसी को सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है उसका, वाइट मैटर का, ठीक है। तो ग्रे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। बाहर में जो ग्रे वाला पोर्शन दिखता है परिधि की तरफ, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को बिल्कुल ऐसा समझिए, आपने कैंडीज देखा होगा, कैंडीज खाया होगा, चॉकलेट, है ना, तो बाहर एक क्या होता है, आपने वो खाया होगा, क्या बोलते हैं, 5 स्टार का जो क्रीम आती है चॉकलेट, ठीक है, वो क्या होता है, बाहर से देखिए तो उसमें चॉकलेट का कवरिंग रहता है, जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो अंदर में क्या होता है, लिक्विड वाला मटेरियल भरा रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही समझिए, ब्रेन भी है वो आपका चॉकलेट की तरह स्ट्रक्चर, बाहर में एक चॉकलेट का कोटिंग है जो ग्रे कलर का दिखता है, डार्क, है ना, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये पूरे ब्रेन में फैला होता है आपका सेरिब्रम में, ठीक है, चारों तरफ। और सेंटर में जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है, वो क्या होता है आपका, व्हाइट मैटर होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके पूरे ब्रेन में होता है, बिल्कुल, ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, बिल्कुल इस टाइप की संरचना होती है। अब लोब्स ऑफ द सेरिब्रम में अगर हम देखते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फ्रंटल लोब मतलब आपको यहाँ पे जो दिखा सामने वाला एरिया, ठीक है, वो फ्रंटल लोब होता है, ठीक है। उसके बाद आपका पेराइटल लोब, देन आपका टेम्पोरल लोब, और ऑक्सीपिटल लोब जो लास्ट में रहता है। तो यहाँ पे जो डीप ग्रूव्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो है आपके, ये देखिए यहाँ पे, तो पिंक वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो आपका क्या है, फ्रंटल लोब है। ब्लू वाला जो दिख रहा है आपका, उसके जस्ट पीछे, ये क्या है आपका, पेराइटल लोब है। और उसके जस्ट पीछे नीचे तरफ, है ना, बैक तरफ, वो क्या है आपका, ऑक्सीपिटल लोब है। और साइड में जो होता है वो आपका टेम्पोरल लोब है, किसका, हेमिस्फीयर का। और ये चारों चारों जो लोब्स हैं आपस में एक डीप फिशर या ग्रूव्स के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है, डिवाइडेड रहते हैं। अब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी दिखते हैं आपको ब्रेन में, जैसे कि आपका ब्रेन में वेंट्रिकल्स भी होते हैं। वेंट्रिकल्स मतलब सेंटर वाला जो एरिया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे ना एक गैप वाला एरिया रहता है, ठीक है। आपका डाइंसिफेलॉन जो है, हाइपोथैलेमस जो है वहाँ से, ठीक है, इसको हम देखेंगे वेंट्रिकल वाला पोर्शन जब डील करेंगे तो अच्छे से। 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, इससे आप इसको आप पॉज करके आप देख भी सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स का क्लियरेंस मिलेगा आपको कि कौन क्या होता है, ठीक है। हम अभी पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर को डिटेल में। देन हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम में बहुत सारे स्पेसिफिक एरियाज भी होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर की तरह नहीं दिखता लेकिन फंक्शनली वो एक एरिया की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि सोमैटिक सेंसरी एरिया,
रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी एरिया अलग होता है, ठीक है। सेरिब्रम की बात करें, जो भी मैसेज जो जाता है आपके सीएनएस को, वो कहाँ पे जाता है? सेरिब्रम में ही जाता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की एक्टिविटी के जो मैसेजेस हैं उसको रिसीव करने के लिए अलग अलग एरियाज होते हैं, लोब्स होते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक सेंसरी एरिया जो रहता है आपका, वो आपके स्किन से, जॉइंट से, मसल से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आता है उसको एक्सेप्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं आपका सोमैटिक सेंसरी एरिया। सोमैटिक मतलब समझ रहे हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो जितने भी वॉलेंट्री पार्ट्स हैं, जैसे मसल, स्केलेटल मसल और आपका स्किन, ये सारी चीज़ें क्या है आपका सोमैटिक पार्ट में आता है, और इन्हीं से जो सेंसेशंस आते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए एरिया होता है ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया जो है आपका सेंड्स इम्पल्सेस टू द स्केलेटल मसल्स। अब देखिए, प्राइमरी मोटर एरिया का क्या काम है? ब्रेन से जो भी एक्शन लेना है उस मैसेज को आपको भेजता है स्केलेटल मसल्स में। तो वो एरिया को क्या बोलते हैं, जहाँ से मैसेज जाता है, इम्पल्स जाता है, उसको हम बोलते हैं मोटर एरिया। मोटर मतलब एक्शन करने वाला एरिया, ठीक है। सेंड इम्पल्सेस टू स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट है आपका ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया इन्वॉल्व होता है आपके स्पीच में, आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है, मतलब कोई भी बोलने के लिए जो माउथ का जो मसल का मूवमेंट होता है, वर्ड्स जो आते हैं, वर्ड्स का सिलेक्शन है, टंग का जो मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट कंट्रोल करने वाला जो एरिया होता है वो होता है आपका ब्रोकास एरिया। थॉट्स, है ना, ये सारी चीज़ें जो है यहीं से आती हैं, ओके। ब्रोकास एरिया याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर, अगर आप ब्रेन का देखते हैं तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, अब देखिए सेंसरी एंड मोटर एरियाज जो रहते हैं ब्रेन में, ठीक है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं हम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, सेंसरी एंड मोटर एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन जो है हाफ में डिवाइड रहता है, लेफ्ट एंड राइट, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है। तो हाफ वाला जो न्यूरॉन जो गया रहता है, हाफ मतलब एक हेमिस्फीयर का जो मेन कंट्रोल रहता है, जैसे राइट हेमिस्फीयर है उसका कंट्रोल जो रहता है आपका लेफ्ट पार्ट में गया रहता है, और लेफ्ट पार्ट का जो कंट्रोल रहता है वो राइट पार्ट में गया रहता है, ठीक है। इसका रीज़न है वो देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक चिएज़मा क्रिएट होता है, मतलब क्रॉस जाता है, ठीक है। लेफ्ट वाला न्यूरॉन जो है वो राइट में जाता है और राइट वाला जो न्यूरॉन है वो लेफ्ट में जाता है। इसी कारण आपका बॉडी का जो लेफ्ट वाले, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फुट, ये फिर हाफ लेफ्ट वाले जितने भी पार्ट है बॉडी का, उसका जो एक्टिविटी है उसको राइट साइड हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है आपका, और जस्ट वाइस वर्सा, जो मतलब उसके अपोजिट जो राइट वाला है उसको लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा हेमिस्फेयर है, यहाँ पे पूरा न्यूरॉन्स फैले हैं एरिया, तो जहाँ जहाँ पे मार्किंग है वो एरिया जो रहता है उस टाइप के स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि स्वेलिंग हो गया, टंग का मूवमेंट हो गया, लिप्स ये जॉ का मूवमेंट हो गया, फेस का मूवमेंट हो गया, नेक, ब्रो, आईब्रो, ये सब का मूवमेंट हो गया, थंब हो गया, फिंगर्स हो गया, हैंड हो गया, रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, ये सारे के स्ट्रक्चर जो है, हर एरिया जो है वहाँ की स्केलेटल मसल जो है, जहाँ पे वॉलेंट्री कंट्रोल, जैसे आर्म हो गया, शोल्डर हो गया, ट्रंक हो गया, हिप हो गया, नी, तो ये सब एरियाज का जो एक्टिविटी है उसको यहाँ यहाँ जो पार्ट दिया है इसका सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, वो एरिया कंट्रोल करता है, मोटर एरिया एक्टिविटी। अब प्राइमरी सेंसरी एरियाज की बात करते हैं हम, तो जस्ट देखिए जहाँ जहाँ पे जो मार्क्ड एरिया है वहाँ पे जाता है आपका उस पार्ट का सेंसरी इन्फॉर्मेशन। लेग के लिए यहाँ पे, हिप्स के लिए यहाँ पे, ट्रंक के लिए यहाँ पे, हेड के लिए यहाँ पे, इस तरह से अलग अलग एरियाज जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ सेरिब्रम। सेरेब्रल एरिया जो है आपका वो इन्वॉल्व रहते हैं बहुत सारे स्पेशल सेंसेस में। अब स्पेशल सेंसेस मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि देखना, विजन विजन है ना, सुनना है ना, हियरिंग, टेस्ट हो गया, है ना, और आपका सूंघना मतलब स्मेल भी है, ये सारे क्या स्पेशल सेंसेस हैं आपके बॉडी के, है ना।
तो इनको भी कंट्रोल करने वाले सेंसरी एरियाज होते हैं। तो जैसे गस्टेटरी एरिया जो रहता है वो टेस्ट को फील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। विजुअल एरिया जो है आपका ऑक्सीपिटल लोब की तरफ जो रहता है वो आपके देखने के लिए है ना, विजन के लिए। ऑडिटरी एरिया जो है आपका कहाँ पे, टेम्पोरल लोब के पास होता है, जो आपके ऑडिटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड ऑल फैक्टरी एरिया जो है आपका, ये आपका टेम्पोरल लोब के ही पास ऊपर में होता है ये भी, ठीक है। ये आपके सूंघने की जो एक्टिविटी है, जो सेंस है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन एरिया ऑफ सेरिब्रम, है ना, बहुत सारे इंटरप्रिट करने वाले एरिया, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी मैसेज आता है उसको समझना और उसके लिए क्या रिस्पॉन्स लेना है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो ये प्रोसेस को हैंडल करने वाला एरिया होते हैं आपके ब्रेन में, ठीक है। तो वो एरिया कौन कौन से होते हैं, स्पीच लैंग्वेज डिजाइन ये अलग होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिजाइन अलग होता है, ठीक है। एंड मतलब कोई भी भाषा बोलना या फिर कोई भी बात बोलना, इसके लिए अलग डिजाइन, है ना। और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी भाषा को समझने के लिए अलग, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए अलग डिजाइन होता है। एंड जनरल इंटरप्रिटेशन एरिया, मतलब किसी भी चीज़ को समझने के लिए क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, किसी को देख देश के समझना, नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए जनरल इंटरप्रिटेशन के लिए एक अलग एरिया होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं सेरिब्रम की, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला प्राइमरी मोटर एरिया, जो आपके प्री मोटर एरिया है आपके, तो प्राइमरी मोटर एरिया देखिए आपका कहाँ पे होता है, फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब के बीच में होता है, जस्ट मतलब एंड पॉड पार्शन में होता है किसका, आपका फ्रंटल लोब के, है ना। प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सॉरी, प्री मोटर एरिया जो है आपका ऑक्सीपिटल लोब का, यहाँ पे सॉरी फ्रंटल लोब का पार्ट है, ठीक है। और आपका फ्रंटल एसोसिएशन एरिया और सेंट्रल सर्कल जो है, मतलब प्राइमरी मोटर एरिया है, दोनों के बीच में रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रंटल एसोसिएशन एरिया जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रोकस स्पीच एरिया, जो यहाँ पे होता है। ये आपका फ्रंटल लोब में ही होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अलग अलग एरिया में होते हैं, अलग अलग पोर्शन में, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, ये जो एरियाज जो हैं पर्टिकुलर, किसी भी एरिया के न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाते हैं बाई चांस, तो आपका वो रिलेटेड जो फंक्शन है, ठीक है, वो आपका चला जाता है, ठीक है, आप नहीं परफॉर्म कर पाते। जैसे कि अगर मोटर एरिया खत्म होगा तो आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। स्पीच एरिया चला गया तो आप बोल नहीं पाएंगे। इंटरप्रिटेशन एरिया का न्यूरॉन अगर आपको डैमेज हो गया तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ होते रहती है, ठीक है। तो ब्रेन बहुत ही आपका डेलिकेटेड और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एरिया। ये सब जो भी एरिया मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ, ये सारे के सारे आपके इसी एरिया में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। तो अगर सेरिब्रम की बात करते हैं हमको, तो सेरिब्रम का जो डायग्राम है ये हमको कंफर्म होना चाहिए, और कहाँ कहाँ पे क्या एरिया है ये भी कंफर्म होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आ रही है। और इसका जो भी है, क्या बोलते हैं, जो आपको याद करना है वो बार बार रिपीट करने से ही याद होगा, है ना। ये टर्मिनोलॉजी जैसे ब्रोकास स्पीच एरिया, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एरिया हो गया, ऑल्फैक्टरी एरिया हो गया, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सेंट्रल सर्कस हो गया, सोमैटिक सेंसरी एरिया हो गया, ठीक है, जो आपके ऑक्सीपिटल लोब टेम्पोरल लोब के बीच में होता है। गस्टेटरी एरिया आपका टेम्पोरल लोब पेराइटल लोब में होता है, ठीक है। विजुअल एरिया आपका ऑक्सीपिटल लोब में होता है, देखिए यहाँ पे, है ना। और आपका ऑडिटरी एरिया जो है आपका टेम्पोरल लोब और पेराइटल लोब के बीच में, मतलब टेम्पोरल लोब में ही होता है, जस्ट अपर पोर्शन में, पेराइटल लोब के नीचे, ठीक है। जनरल कॉमन इंटरप्रिटेशन एरिया, ठीक है, ये आपका डॉटेड जो एरिया है ना, डॉटेड लाइन से जो दिख रहा है आपको, ये आपका जनरल कॉमन इंटरप्रिटेशन एरिया है। और इसी के अंदर, इसी एरिया के अंदर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, ये आपका दिख रहा है स्पीच एंड लैंग्वेज ऑड लाइन बाई डैशेस, है ना। इसी एरिया को बात कर रहे हैं, ठीक है। तो
ये सारे फंक्शंस जो हैं आपका सेरिब्रम का पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कैपेबिलिटी होती है इसकी, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है आपका कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको ऑर्डर देता है। ठीक है, एंड ग्रे मैटर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी है ना, किससे बना होता है पूरा कॉर्टेक्स एरिया आपका जो है वो ग्रे मैटर से बना होता है ना, न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके सेल बॉडी से मिलकर बना होता है। डेंड्राइट्स एंड शॉर्ट अनमाइलेटेड एक्सॉन से बना होता है। डेंड्राइट्स भी होते हैं यहाँ पे, शॉर्ट अनमाइलिनेटेड है ना। एक मैंने एक्सॉन की बात की थी, दो टाइप के होते हैं, एक माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड, तो माइलिनेटेड क्या है, उसके ऊपर एक माइलिन शीट मतलब फैटी एसिड का कवरिंग होता है स्वान सेल का बना, एंड नॉन माइलिनेटेड जो रहता है उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स विद एवरेज ऑफ 10,000 कॉन्टैक्ट्स ईच। अब देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो रहता है 100 बिलियन, सोच रहे हैं आप 100 बिलियन, आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतने नंबर के होते हैं, काउंटलेस, इतने नंबर्स का बना होता है ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, एंड एक न्यूरॉन जो रहता है करीबन 10 न्यूरॉन के कॉन्टेक्ट में रहता है, 10,000 न्यूरॉन्स के कॉन्टेक्ट में होता है। ठीक है, देन नो फाइबर ट्रैक्ट्स, यहाँ पे कोई फाइबर ट्रैक्ट्स नहीं होता, मतलब एक्सॉन वाला पोर्शन नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज ये वाइट कलर का होता है, एंड 2.4 थिक होता है, 2 to 4, समझ रहे, 2 to 4 थिकनेस होती है इसका कॉर्टेक्स का। मान के चलिए 1/8 इंच। इसमें ब्रॉडमैन एरिया होता है हिस्टोरिकल, 52 स्ट्रक्चरली डिफरेंट एरियाज होते हैं। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अगर देखा जाए तो 52 अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं जो अलग अलग फंक्शन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और न्यूरो इमेजिंग फंक्शन जो है ना, ये भी पाया जाता है इसमें, यहीं से होता है। ठीक है, इमेजिनेशन मतलब है ना, इमेजिन करना, किसी भी चीज़ को फील करना, इमेजिन करना, ये वाला जो कंट्रोलिंग एरिया है वो भी यहीं पे होता है। ठीक है, अब प्रीनेटल लाइफ की बात करते हैं हम उसको, मतलब भ्रूण अवस्था की बात करते हैं। तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेन। तो जीन्स जो है, जीन्स मतलब समझ रहे हैं ना, डीएनए लेवल पे जो काम करता है जीन्स, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो जीन्स जो रहते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन। अब देखिए आपका ब्रेन जैसा है, ठीक है, तो आपके जीन्स के अकॉर्डिंग आपके आने वाला जनरेशन का ब्रेन जो है वो भी वैसा ही रहेगा। इसी कारण बोलते हैं ना कि कोई एकदम स्मार्ट पर्सन है तो उसका आने वाला जीन्स भी स्मार्ट होगा, तो उसके हिसाब से ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिसाइड होता है। बोलते हैं कि आपके ब्रेन में जितनी ज़्यादा गैरस होंगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा उभार होंगे आपका ब्रेन उतना शार्प होगा। क्योंकि देखिए गैरस किससे मिलके बना होता है, आपके सेल बॉडी से, और सेल बॉडी ही फंक्शनिंग एरिया, मेन फंक्शनिंग एरिया होता है डिसीजन लेने का न्यूरॉन्स के अंदर। तो जितना ज़्यादा सेल बॉडी रहेगा आपका ब्रेन उतना स्ट्रांग रहेगा, कैपेबिलिटी, मेमोरी, हर चीज़ स्ट्रांग रहेगी। तो कॉर्टेक्स इज द लास्ट टू डेवलप एंड वेरी इमेच्योर एट बर्थ। तो जब आपका बर्थ होता है तो सबसे लास्ट में आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया ही डेवलप होता है, जो आपके छंट के अलग से अलाइंड होते हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसके सेल बॉडी वहाँ पे। ठीक है, बर्थ एक्सेस ऑफ न्यूरॉन्स बट नॉट इंटर कनेक्टेड। जब बर्थ होता है उस टाइम एक्सेस ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं बट ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ अ मिलियन ऑफ साइनेप्सेस ओके आर मैड, दिस इज जेनेटिक। ठीक है, तो ये एम्ब्रायोजेनिक डेवलपमेंट को बता रहा है कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्स्ट मंथ में बहुत सारे साइनेप्सिस, साइनेप्सिस मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, न्यूरॉन्स के जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ साइनेप्सिस है ना, जॉइंट जंक्शन जो रहता है कॉन्टेक्ट पॉइंट उनको बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट 3 ईयर जो रहता है लाइफ का उसमें साइनेप्टिक आउट ग्रोथ ओवर ग्रोथ होता है, कनेक्शन जो है और स्ट्रांग होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एक शिशु, नवजात शिशु जैसे जैसे बढ़ते जाता है, ये कॉन्टेक्ट जो रहते हैं न्यूरॉन्स के बीच में वो और स्ट्रांग होते जाते हैं। ठीक है, कनेक्शंस आफ्टर दिस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड थ्रू सम ग्रो सम डाई। और जैसे 3 एरिया तक 3 साल तक आपके पूरे जो
न्यूरॉन्स की जो डेवलपमेंट है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो जितना प्रोड्यूस होना है वो सारे हो जाते हैं और कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो कुछ जो रहते हैं वो आते जाते हैं और कुछ डाई होते जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का प्रोसेस चलते रहता है, बट ये प्रोसेस पूरा 3 इयर्स तक होता है, उसके बाद ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता, मेंटेन करके ही चलता है ब्रेन, ठीक है, अपने आप को। देन प्री एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था के पहले जो आपका साइनेप्टिक जो रहता है फॉर्मेशन है ना, किसके बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में, वो और बढ़ता है और ग्रोथ होता है ना, स्ट्रांग होता है एडोलसेंस अंटिल 25, है ना। तो आपका किशोरावस्था से 25 साल तक के बीच में ब्रेन जो है वो एक बिकम्स अ रिकंस्ट्रक्शन साइट, मतलब अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। कनेक्शंस important for self-regulation in prefrontal cortex are being remolded, important for sense of wholeness. So अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसी टाइप पे मतलब 14 से 25 साल के उम्र में क्या होता है, आपका कनेक्शन जो है स्ट्रांग होना हो जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, देखिए आप जस्ट इमेजिन कीजिए, बोलते हैं ना कि हम जब छोटे रहते हैं तो आज तक अपने माँ बाप या फिर हमको जो सिखाता है उसी के हिसाब से चलते हैं, उन्हीं की बातों को सही मानते हैं। हम खुद का डिसीजन लेना कब सीखते हैं, जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं तो हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं, अदरवाइज हम जो बोला वो सही है लगता है। तो मतलब हम डिसीजन जो सेल्फ रेगुलेट करना कब सीखते हैं, आपको 14 से 25 साल के बाद, जब कनेक्शन से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। एंड आर बिंग रिमोल्डेड, और ब्रेन जो है मतलब जो स्ट्रक्चर है वो रिमोल्ड करने लग जाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है हर टाइप के सेंसेशंस को समझने के लिए, हर टाइप के फीलिंग्स को समझने के लिए, ठीक है, इमोशंस को समझने के लिए, ठीक है। सो कॉज है, इसी कारण हम जब बच्चे रहते हैं तो हर टाइप के इमोशंस को नहीं समझते, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हमारे अंदर, ठीक है। सो क्लॉजेस कॉजेस पर्सनल टर्बुलेंस, है ना। टर्बुलेंस मतलब जो मन के अंदर वो चलते रहता है, क्या बोल सकते हैं उसको, जो भी अड़चन जो रहती है, दिक्कत जो चलती रहती है, जो एक तूफान सा मचा रहता है ना, दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो इसी वजह से भी होती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है, थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है, जितनी ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी आपके ब्रेन की, आप उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रहोगे, करेक्ट। तो ससेप्टिबल टू स्ट्रेस एंड टॉक्सिन्स, ये स्ट्रेस एंड टॉक्सिन्स के लिए ससेप्टिबल हो जाता है एरिया, ठीक है। जब आप तनाव लेते हैं या फिर कोई टॉक्सिन्स लेते हैं, तो जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, ठीक है, तो ये इसी एरिया पे जाके इफेक्ट करते हैं। तभी आप जब देखें मतलब जो ड्रिंकर्स रहते हैं या फिर ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, वो जब भी इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये जाके आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है वहाँ पे इफेक्ट करता है, और सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, मोटर एक्टिविटी सबको क्या करती है, स्लो डाउन कर देती है। ये होता है ना जो ड्रिंकर्स रहते हैं उनके साथ, तो सबसे यही होता है। और जैसे जैसे माइंड चेंज होता है आपके, है ना, माइंड चेंजेस द ब्रेन, आपका ब्रेन जो है वो चेंज होता रहता है। माइंड मतलब थिंकिंग थ्रू आउट द लाइफ, वे ब्रेन एक्टिवेट्स अगर साइनेप्सिस हैपन, जब जब ब्रेन का एक्टिवेशन होता है साइनेप्सिस बढ़ता है, ठीक है, साइनेप्सिस बढ़ता है, कनेक्शंस बढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बीच में आपस में। व्हेन पे अटेंशन एंड फोकस माइंड, जब हम अटेंशंस करते हैं, ठीक है, मतलब हम किसी चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, ठीक है, उस पे फोकस करते हैं तो कनेक्शंस बढ़ना स्टार्ट होते हैं, और माइंड का फोकस मतलब बढ़ता है ना। थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है, आपने देखा होगा बच्चे थे तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे इन सब चीज़ों को, लेकिन अब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कनेक्शंस जो हैं स्ट्रांग हो गए हैं, न्यूरल फायरिंग जो है अकर्स, ठीक है। एंड ब्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस, अब ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज होते रहता है, मतलब गायरस बढ़ते जाते हैं, सर्कस कम होते हैं। और देखिए अगर हर ब्रेन को अगर देखा जाए, ठीक है, ध्यान से, तो दिखने में तो लगभग सेम रहता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में ना माइन्यूट डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन का जितना हम यूटिलाइजेशन करते हैं उतना ज़्यादा एडवांस होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। इसी कारण बोला जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जो ब्रेन रखा गया है वो आज भी सेफ रखा गया है, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत फास्ट था, बहुत काम करते थे, बोलते हैं उनका स्ट्रक्चर ही अलग है,
तो उसको जस्ट एज हिस्टोरिकल अचीवमेंट के रूप में, है ना, हेरिटेज के रूप से रखा गया है आज भी, ठीक है। एंड ह्यूमन कनेक्शंस जो रहते हैं इम्पैक्ट करते हैं आपके न्यूरल कनेक्शंस को। तो देखिए, जैसे हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, है ना, उनकी सोच को समझते हैं हम, है ना, संगति का असर होता है, बोलते हैं ना, सोच बदलती है, हम भी चीज़ सकते हैं, तो वही चीज़ है, ह्यूमन से कांटेक्ट बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन है वो भी चेंज होते हैं, उसकी वजह से सोच बदलती है। तो ऑन गोइंग एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग इंक्लूड, हम जो अनुभव करते हैं, जो सीखते हैं, उसके हिसाब से इंटरपर्सनल स्किल चेंज होता है, थिंकिंग चेंज होता है, तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी चेंज होता है थिंक, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका डाइएन्सिफेलॉन। तो डाइएन्सिफेलॉन जो है आपका, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज जो हम पढ़े वो चीज़ आपको समझ में आई, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम डाइएन्सिफेलॉन से। ओके, एंड बिफोर लिविंग द क्लास